अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम चीजें देखेंगे। पहले 1 3 5 7 9 इस तरीके से सवाल जो है अगर हम देखें तो ये देखिए ये क्या है, एक सॉरी 1 3 5 7 9 ये क्या है, कुछ एक ऐसा सीक्वेंस है, इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस है जिसमें हम अगर देखें कि अगर हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सेम आएगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर जो कि एपी में है, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इसे बोलेंगे। तो इस एपी में अगर हम किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर को लें तो उसका जो डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस वो होगा, वो सेम आएगा। जैसे 9 से माइनस किया 7 को 2 आया, 7 से 5 को 2 आया, 5 से 3 को 2 आया, 3 से 1 को 2 आया। तो अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आता है, सेम आता है। अच्छा, इसको आप देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है यानी कि जैसे T1 के नाम से जानते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 ऐसे ही राइट करते हैं, राइट किए। अच्छा, सेकंड टर्म जो है वो क्या होता है, 1 प्लस ये 1 यानी 1 इंटू ये 2, तो 2 1 जा 2 1, ये इस तरीके से। नेक्स्ट टर्म को 1 ये और प्लस 1 यानी कि 1 है ही है और 2 कॉमन डिफरेंस इंटू 2, तो ये हो गया। इसी तरीके से 7 को 1 इंटू ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, 3 2 5, 3 2 6 और 1 7। इसी तरीके से 9 को 1 इंटू ये 3 था, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो 4 2 8 1 9, सो ऑन। इस तरीके से आगे भी चलेगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट टर्म को हम क्या नेम दिए हैं, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए। अच्छा, सेकेंड टर्म में हमने क्या किया है, ए प्लस, ए में क्या प्लस किया है हमने, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी, ए प्लस डी, क्या हो गया, ए प्लस डी। इसमें क्या हो गया, ए प्लस 2d, इसमें क्या हो गया, ए प्लस 3d, इसमें क्या हो गया, ए प्लस 4d। ठीक है, इस तरीके से 3d 4d। अच्छा, ये क्या है, टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, टर्म थर्ड हो गया और टर्म 4 हो गया। इस तरीके से 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इस तरीके से 4 टर्म और ये टर्म 5th हो गया। अच्छा, एक चीज दूसरा, अगर इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके साथ कॉमन डिफरेंस n हो तो क्या राइट करते हैं, मान लीजिए टर्म n हो तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, इसके लिए राइट करेंगे a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। तो हमें जो एक फार्मूला यहां से फाइंड करने पर मिल रहा है कि अगर Tn हो तो Tn होने पर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला हमें फाइंड यहां से हम कर सकते हैं इस तरीके से आप। अच्छा, इसी तरीके से अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका, राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term and the common difference D are the given as follow। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू दिया हुआ है 10, a भी 10 दिया है और d इक्वल टू भी, इसमें 1 से लेकर के 4th टर्म क्वेश्चन में बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स यानी पहले 4 टर्म को आपको बताने हैं। तो चलिए, ये T1 T2 इक्वल टू, T1 इक्वल टू, T3 इक्वल टू, T4 इक्वल टू आपको फाइंड करना है। T1 क्या होता है, A, तो A T1 A इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। T2 क्या है, चलिए T2 निकालने के लिए T2 होता है A प्लस डी, तो A प्लस डी, तो A प्लस डी इसको फाइंड करने के लिए A क्या है 10 और प्लस डी, डी क्या है यहाँ पे 10 इक्वल टू क्या आ गया 20, ठीक है। T3 निकालने के लिए A प्लस 2D, ठीक,
ए प्लस टू डी इक्वल टू ए अर्थात 10 प्लस 2 इंटू डी। डी क्या है? 10 है, तो 10 टू जा 20 प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। इसी तरीके से T4 निकालने के लिए a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू ए 10 हो गया प्लस 3 इंटू 10, तो 10 3 जा 30 और प्लस 10 कितना हो गया? 40। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका है क्या है? दिया हुआ है a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू दिया हुआ है 0। चलिए फाइंड करते हैं इसका भी, T1, T2, T3 एंड T4। तो T1 यानी a होता है, a इक्वल टू क्या दिया? -2, तो T2 इक्वल टू, T2 क्या है? T2 a प्लस डी इक्वल टू a क्या है? -2 प्लस डी, डी क्या है? डी है 0 इक्वल टू क्या? -2। इसी तरीके से T3 निकालने के लिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, a क्या है? a आपका है -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 0 0 हो गया -2, कितना आया? -2। इसी तरीके से T4 निकालने के लिए a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू, इसको फाइंड करेंगे तो आपका आता है a क्या है? -2 और प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 3 0 0 हो गया -2, कितना आया? -2 ही आया। तो हम देख पा रहे हैं, तो इसका जो ए फाइंड हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म जो फाइंड किए गए हैं पहले में, तो क्या आया है इसमें? देखिए -2 और -2, ये 4। अच्छा, इसमें भी हमें लिखना था, इसमें जो आया हुआ है क्या? 10 20 30 एंड 40, इस तरीके से ये फाइंड किए हैं। चलिए, ये तो हो गया सेकेंड पार्ट इसका। इसी तरीके से थर्ड पार्ट, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4 एंड d इक्वल टू दिया है a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3, -3। और इसी तरीके से फोर्थ पार्ट भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू दिया 1/2, ठीक है। और सॉल्व करें पहले, तो चलिए T1 इक्वल टू a होता है, a इक्वल टू क्या है? 4 है। T2 निकालिए, T2 इक्वल टू a प्लस d होता है, तो a प्लस d निकालने के लिए a ऐसे ही ठीक है, a की 4 प्लस d की वैल्यू -3, प्लस माइनस हो गया, 4 से 3 इक्वल टू -1, प्लस का 1 आया। तो T3 निकालिए, T3 इक्वल टू a प्लस 2d, तो a प्लस 2d के लिए a यानी कि 4 प्लस 2d, 2 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा? 4 ऐसे ही ठीक है, 3 2 जा 6, -6, कितना आ गया? ये आ गया -2। इसी तरीके से T4 निकालिए, T4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, a यानी कि 4 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू -3, 3 3 जा 9, -9 और प्लस 4 इक्वल टू 5, -5। तो यहाँ पे ये आपकी AI है, क्या? 4 1 और 4 1 -2 एंड -5, ये इसके 4। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है इसका, a-1, यहाँ पे T1 इक्वल टू a इक्वल टू -1, ठीक है। T2 इक्वल टू a प्लस d, इक्वल टू a यानी -1 प्लस d 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 1 जा 1, तो आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसी तरीके से T3 निकालिए, T3 इक्वल टू क्या होता है? a प्लस 2d, तो a क्या है?
ए -1 है प्लस 2 इंटू डी, डी है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। T4 निकालिए, T4 इक्वल टू ए प्लस 3D, तो 3a प्लस 3D, तो a यानी कि -1 प्लस 3 इंटू डी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से -1 प्लस 3 1 जा 3/2 अपान 1, 2 एलसीएम ले लिया, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 3 जा 3, तो 3 से 2 को माइनस किया, इक्वल टू आ गया हाँ 1/2। तो यहाँ पे आया कितना कि 1 यानी -1 आया, दूसरा आया -1/2 आया, फिर 0 आया एंड 1/2 आया, ये 4 इसके आए। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट है, तो इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट चलिए देखें, फिफ्थ पार्ट दिया हुआ ए इक्वल टू -1.25 और डी इक्वल टू दिया हुआ है -0.25। तो चलिए इसके भी 4 पार्ट्स निकालते हैं। टर्म फर्स्ट इक्वल टू टर्म सेकेंड इक्वल टू, नहीं पहले एक एक करके निकालते हैं। टर्म फर्स्ट इक्वल टू क्या होता है, ए क्या दिया है -1.25, ये तो ऑलरेडी है। चलिए T2 निकालते हैं। T2 इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो चलिए ए प्लस डी इक्वल टू ए -1.25 प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से -0 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। सॉल्व करने पर आ जाएगा -1। -1 नहीं, सॉरी, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा। जब प्लस करेंगे तो 1.25 0.25, तो 1.50 आ गया। चलिए नेक्स्ट, T3 इक्वल टू ए प्लस 2D, ए प्लस 2D इक्वल टू ए क्या है -1.25 प्लस 2, ऐसे ही ठीक है, इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -0.25। तो यहाँ पे -1.25 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 0 0, 0.50, ठीक है। अब इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1.25 में 50 तो हो जाएगा -1.252775 हो जाएगा। ये T3 हो गया। एंड T4 निकाल दीजिए। T4 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 3D, ए प्लस 3D, ये क्या है इक्वल टू, ये दिया हुआ -1.25 -1.25, ठीक है, प्लस 3 ऐसे ही ठीक है। और डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -0.25, तो -1.25 और प्लस माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 0 0, 0.75 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 और 75, तो ये हो जाएगा -2 हो गया। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखें, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कुछ एपीज दिए गए हैं यहाँ, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है 3, -1, -1,
कॉमा -3 सो ऑन। तो इसमें बोला क्या है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो चलिए ये है, तो ये आपका देखिए ये टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड हो गया, ये टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, तो ए 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू होता है आप जानते हैं T2 माइनस T1। इस पे सॉल्व करिए, T2 क्या 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया -2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, -5 -1 -3 7 इस तरीके से सो ऑन। तो यहां पर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू ये क्या T1 है, T2 है और T3 है एंड T4 है। आप जानते हो T फर्स्ट जो होता है यानी कि जो टर्म फर्स्ट वो ए होता है, ए इक्वल टू -5। और डी निकालने के लिए आप जानते हो T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो T2 क्या है -1 का, -1 में से माइनस करना है आपको, माइनस का 5 करना है। तो -1 ऐसे ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। अब यहां से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्लस का 4। तो चलिए ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, तो थर्ड दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, एंड 13/3 और सो ऑन। इस तरीके से, क्योंकि ये पीस है तो ये आप देखिए ये हो गया टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड, टर्म थर्ड एंड टर्म फोर्थ हो गया। तो आप जानते हैं टर्म फर्स्ट क्या होता है, ए होता है, ए इक्वल टू क्या हो गया 1/3 एंड डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो T2 क्या है 5/3 माइनस 1/3, सॉल्व कर देंगे तो 5 में से 1 यानी 4/3 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है संभवतः, हाँ लास्ट पार्ट है 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरीके से सो ऑन और भी हो सकते हैं क्योंकि ये पीस है। तो ये आपका क्या हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। आप जानते हैं T1 क्या होता है, ए इक्वल टू 0.6 हो गया एंड डी फाइंड करना है, डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 क्या है यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 को माइनस किया 1 आया, 1.1 इक्वल टू 1.1 आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड ये सॉल्व कर सकते हैं।